Back to our YouTube channel Diary of Hope with another topic, that is manipulation. Manipulation क्या होता है हम सबको पता है, लेकिन हम बात करेंगे how emotional manipulation can destroy reality and impact of mental health. Emotional manipulation क्या होता है, relations में emotional manipulation आप पर किस तरह से असर अंदाज होता है और आपको किस तरह से कंट्रोल करता है. ये सब जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैनिपुलेशन क्या है. मैनिपुलेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें एक पर्सन, एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल की थॉट्स, फीलिंग या एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है या कंट्रोल करता है. मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस करना सेम है, बट मैनिपुलेशन इन अ नेगेटिव वे अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को कंट्रोल करना है, और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को अपनी अच्छाई के थ्रू या एक पॉजिटिव रिलेशन के लिए किसी को इन्फ्लुएंस करना होता है. मैनिपुलेशन में आपका पॉजिटिव रिलेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, ये जस्ट फॉर अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए. हम ये कह सकते हैं कि किसी दूसरे को इस्तेमाल करना हो आपने, या किसी भी इंडिविजुअल ने किसी को यूज़ करना हो और वो मैनिपुलेट करता है, क्योंकि उसे इन्फ्लुएंस करने से कोई उसे सरोकार नहीं होता. मैनिपुलेशन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल की फीलिंग्स, थॉट या इमोशंस को कंट्रोल करना चाहता है, अक्सर या मोस्टली अपने फ़ायदे के लिए. किस तरह से मैनिपुलेट हो सकता है? इमोशनल मैनिपुलेशन है, इमोशंस का यूज़ करके किसी को कंट्रोल करना, या इमोशनल ब्लैकमेल भी हम इसे कह सकते हैं, जो मोस्टली फैमिलीज़ में होता है, क्लोज रिलेशनशिप में होता है. साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज़ करके किसी को थॉट्स या बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना. ये वो लोग करते हैं जिनको साइकोलॉजी स्टार्ट से आती हो, डीप में ना हो, जस्ट फॉर अवेयरनेस उन्होंने पढ़ी हो, या वो लोग जिन्होंने FA या BA में साइकोलॉजी पढ़ी हो, या इसमें वो लोग भी हो सकते हैं जो कि साइकोलॉजी की फील्ड से ना हों, लेकिन वो डार्क साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए लोगों को मैनिपुलेट करें. उसके बाद वर्बल मैनिपुलेशन, लफ्ज़ों या लैंग्वेज से किसी को इन्फ्लुएंस करना. नॉन वर्बल मैनिपुलेशन में बॉडी लैंग्वेज, टोन, वॉइस टोन या फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करके भी किसी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. नाउ we will talk about in detail. हमने ये देख लिया इमोशनल मैनिपुलेशन क्या है, इमोशनल मैनिपुलेशन क्या है. साइन ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन में जो साइन ये बता दिया कि कितनी तरह की मैनिपुलेशन होती है. अब साइन, अगर इमोशनल मैनिपुलेट हो रहा है कोई भी इंडिविजुअल, या आप ये देखना चाहते हैं कि कौन आपकी लाइफ में आपको मैनिपुलेट कर रहा है इन इमोशनल, उसमें आपको चंद चीज़ें फ़ील होंगी जिसमें कभी कभी आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको गिल्ट फ़ील करवाता है. लाइक किसी भी काम में आपको गिल्ट ट्रिप किया जा रहा है. ये आपका पार्टनर भी कर सकता है, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स में हो सकता है, कोलीग्स में हो सकता है, रिलेटिव्स में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है. अगर आप जॉइंट सिस्टम में रहते हैं तो आपकी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में आपको प्रॉब्लम होगा, आपको डर लगेगा, आप अपनी फीलिंग्स या अपनी थॉट्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे. ये वो चीज़ें हैं जो आपको फ़ील होंगी जब आप इमोशनली मैनिपुलेट हो रहे होंगे. कभी कभी आपको लगेगा या आपको लगता है कि आपका पार्टनर अपने इमोशंस को यूज़ करके आपको कंट्रोल कर रहा है. हाउ इमोशनल मैनिपुलेशन डिस्टॉर्ट्स रियलिटी. इमोशनल मैनिपुलेशन में सच और झूठ का फ़र्क नहीं रहता, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं. सामने वाले को ये पता होता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये सच है या ये झूठ है. आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, और किया भी जाता है. सेकंड, आपको लगता है कि आपके साथ जो इंसान है वो सच बोल रहा है, लेकिन वो सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए बोल रहा है. लाइक आप सम टाइम आपको लग रहा होता है सामने सच बोल रहा है, लेकिन इनर वाइब्स जो होती हैं ना, सिक्स सेंस उसे कह सकते हैं, या दिल की आवाज़ कह सकते हैं, आपके दिल में कहीं
کسی ایک کونے میں آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. جیسے کبھی کبھی لائف میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا دل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ یہ ہو سکتا ہے. سیم لائک دیٹ, آپ کا دماغ اس چیز کو سچ مان رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کی جو انر وائبز ہیں, انر فیلنگز ہیں, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. نیکسٹ, آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, آپ کا کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے, اپنے آپ پر آپ ٹرسٹ نہیں کر پاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے مینٹل ہیلتھ پر کیا امپیکٹ ہوں گے؟ آپ کی مینٹل ہیلتھ ویک ہو جائے گی, آپ ایموشنلی انسٹیبل ہو جائیں گے, انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں. سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس لو ہوگا, جس کی وجہ سے لیک آف انٹرسٹ یا لیک آف کنسنٹریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو کمپائل کریں یا اس کا اوور آل کنکلوژن نکالیں, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایموشنلی مینیپولیشن کا شکار ہو رہے ہیں یا آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے کوئی, تو اپنے آپ کو, اپنی پریورٹائز کو خود جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں. جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, اس جگہ سے اوائڈ کریں, ان لوگوں سے اوائڈ کریں. آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ کی کیئر خود کرنی ہے. کبھی بھی کوئی بھی پرسن آ کے آپ کی مینٹل ہیلتھ کی کیئر نہیں کرے گا. سامنے والے کو وہی پتہ ہوتا ہے جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ انہیں کچھ نہیں بتائیں گے, انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا. مینیپولیشن ایک ہارمفل اور ڈیمیجنگ پروسیس ہے جس میں ڈفرینٹ چیزیں ڈیمیج ہوتی ہیں, ریلیشن شپ, سیلف اسٹیم اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی مینٹل ہیلتھ. ریلیشن شپس میں جو انسان آپ کو مینیپولیٹ کرتا ہے, اسے اس ریلیشن کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ اس ریلیشن کو ورتھ ہی نہیں کر رہا. تو جب ایک انسان خود اس ریلیشن کی ویلیو کو یا اس ریلیشن کو پریورٹی میں نہیں لے رہا, تو دین یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور ریلیشن. آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں, اور جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, تو اپنے بارے میں سوچیں, خود کو پہچانیں, آسانیاں تقسیم کریں. تھینک یو سو مچ.